अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे बयान का मौजू है फ़ज़ाइल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब इतने ज़्यादा हैं कि उलमा फरमाते हैं कि हज़रत आयशा से ज़्यादा फ़जीलत दुनियाए इस्लाम की तारीख़ में किसी औरत को नहीं मिली। इस वजह से कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में कुरान करीम की 17 आयतें उतरी और ये एज़ाज़ दुनिया की किसी औरत को हासिल नहीं कि अल्लाह की किताब उतरी हो उस पर उसकी शान में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मत की माँ है और ये बात भी कुरान में मौजूद है। कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं। कुरान जिस औरत को हमारी माँ कह रहा है उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। आयशा सिद्दीक़ा की बड़ी फ़जीलत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के उन्वान पर जब भी बात होगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 अज़वाज थी। 11 बीवियों में 10 बीवियाँ बेवा थी और बेवगी की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। और एक औरत है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बेवा नहीं थी बल्कि कंवारी थी। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। ये एज़ाज़ हासिल है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है 7 साल की उम्र में और रुख़्सती होती है 9 साल की उम्र में। और अरब में 9 साल की लड़की बालिग़ हो जाती थी। अरब की आबो हवा की वजह से आजकल भी कई मुल्कों में 9 साल की उम्र में लड़कियां बालिग़ हो जाती हैं और अखबारात में ये बात मौजूद है। 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा बालिग़ हुई। जिस दिन पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत आयशा गई उसी दिन बालिग़ हुई। हज़रत आयशा ने बलूगत के बाद जब पहली नज़र उठाई तो वो अपने शोहर पर पड़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। बलूगत के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पहली नज़र उस शख्स पर पड़ी जो उसका शोहर है और पूरी उम्मत का इमाम है और पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये एज़ाज़ किसी और को नहीं मिला। जिस तरह मुअर्रिख़ीन कहते हैं कि एक एज़ाज़ हज़रत ख़दीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिला और वो ये एज़ाज़ ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह बनने के बाद सबसे पहले जिसने देखा वो ख़दीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और कुरान पाक के अल्फाज जब अल्लाह से जिब्राइल लेकर आए पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सबसे पहले कुरान का लफ्ज़ जिस कान ने सुना वो ख़दीजातुल कुबरा का कान था। ये एज़ाज़ है। हज़रत ख़दीजा और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मुआज़ना किया है।
मर्तबा क्या है, ये मौजू अलहदा है, इस पे गुफ्तगू हो तो बात होगी कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो ख़ातून हैं कि कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास जब उनकी फ़जीलत बयान करते तो अम्मा कहती हैं कि मुझे रश्क आता कि काश मैं ख़दीजा की जगह पर होती, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उनका ज़िक्र करते हुए रो पड़ते, और मैं कहती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बेवा औरत थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा याद रख के सारी कायनात ने जब तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया था, खदीजतुल कुबरा ने मुझे सीने से लगाया था, सारे लोग मुझे बाज़ारों में झूठा कहते थे और खदीजतुल कुबरा मुझे सच्चा कहती थी। सारे लोग कहते थे कि इसको निकाल दो, खदीजतुल कुबरा कहती थी मैं अपने घर का मालिक बना दूंगी। सारे लोगों ने कहा कि इस फ़कीर का क्या होगा, खदीजा ने कहा कि मैं अपनी सारी दौलत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दूंगी। दुख में किसी का साथ कोई दे तो अगर इंसान हो तो भूल नहीं सकता। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुख में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। ये कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा साहिबे खुल्क अज़ीम उन्हें भूल जाए। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने दुख में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मुश्किल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। परेशानियों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तपते हुए सहराओं पर लेटकर इस्लाम की इमारत पर पहरा दिया। उबलती हुई देगों में गिरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। दीन का पहरा दिया, इस्लाम की चौखट पर जान कुर्बान कर दी, लेकिन दीन मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। ये सहाबा का एजाज़ है। सहाबा की तारीफ़ सिपाहे सहाबा क्यों करती है? इसीलिए नहीं करती कि हमारी कोई उनसे रिश्तेदारी है। यह सहाबाए कराम की फ़जीलत बयान करना उनके ऊपर एहसान है, ये बात नहीं। सहाबाए कराम की फ़जीलत हम अपना ईमान बचाने के लिए बयान करते हैं, और सहाबाए कराम के दुश्मन को काफिर खुद मुसलमान रहने के लिए कहते हैं कि अगर हम सहाबाए कराम के दुश्मन को मुसलमान कह दें तो हम मुसलमान नहीं रह सकते। हम अपने आप को मुसलमान रखने के लिए सहाबाए कराम की तकफीर करने वाले को काफिर कहते हैं, ताकि हम कहीं काफिर न हो जाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बड़े फ़ज़ाइल हैं। अब जबकि मुख्तसर वक्त में आसिर का वक्त करीब आ रहा है, सारी बातें नहीं हो सकती। इख्तसार के साथ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की बात करूं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का तज़किरा और ज़िक्र इबादत है, इसीलिए कि औरतें दुनिया में और भी आएंगी, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 औरतें कामिल आई हैं। मर्द दुनिया में कामिल बहुत गुजरे हैं, लेकिन औरतें सिर्फ 3 कामिल गुजरी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहिम कामिल गुजरी है, एक मरियम बिनते इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कामिल गुजरी हैं, और मेरी उम्मत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कामिल गुजरी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बड़े फ़ज़ाइल हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का निकाह जो पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, ये एक अलग दास्तान है कि हज़रत ख़दीजतुल कुबरा और हज़रत सौदा बिनते ज़मा की जब वफ़ात हो गई तो पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहने लगे। घर में कोई मोनसो गमखार ना हो, आदमी परेशान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखों में मुब्तला थे, लेकिन ये दुख देखकर एक आदमी ना रह सका। वो पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम को सुबह भी देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं, शाम को भी देखता है कि महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं। बिला आखिर उसकी ज़ुबान की मोहर टूट गई। उसने आकर हाथ जोड़कर कहा, ए पैगम्बरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान क्यों हैं? फरमाया, खदीजा मुझे रोज़ाना याद आती है और घर में और कोई बीवी नहीं है। गमगुसार बीवी चली गई तो उस आदमी ने देखा कि उसके घर में जवान औरत कोई ऐसी न थी जिसे पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बीवी बनाकर पेश कर देता। उसकी एक बड़ी लड़की थी जिसका निकाह एक आदमी से हो चुका था और एक छोटी सी बच्ची थी और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसने देखा कि मेरा पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी ना होने की वजह से परेशान है। उसको ये ख़याल था कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 51 साल है और मेरी बेटी की उम्र 7 साल है। वो इसीलिए परेशान था कि तबाई उम्र के इस दौर में 60-70 साल होती है। ये भी ख़याल था कि आज मैं अपनी 7 साल की लड़की पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दे दूँ। 10 साल के बाद मेरी जवान लड़की बेवा हो जाए, मैं अपनी जवान लड़की की बेवगी का दुख कैसे उठाऊँगा। इसने सारी बातों पर गौर किया कि मेरी बेटी जवानी में बेवा हो जाए, ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ये दुख उठा सकता हूँ। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान नहीं देख सकता। उस शख्स ने बिलाखिर कह दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में मेरी बेटी आयशा सिद्दीक़ा है और वो आयशा सिद्दीक़ा आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। ये बात इतने अफसोस से कही गई, इतने दुख से कही गई, कि इतने वज्द से कही गई और इतनी दिल की गहराई से कही गई कि ये बात अबू बकर ने ज़मीन पे कही थी और इसी बात को अल्लाह ने अर्श पर बयान कर दिया। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बच्ची दिखाई गई। कपड़े का एक खूबसूरत गदियाला था, उसमें एक बच्ची का चेहरा था। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया और इल्क़ा ये किया गया कि ये बच्ची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आएगी। वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची आयशा सिद्दीक़ा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा सिद्दीक़ा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अर्श पे हो चुका है। बुखारी शरीफ पढ़ो, हज़रत आयशा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अर्श पे हो चुका है। आयशा सिद्दीक़ा की उम्र 7 साल थी। जब 9 साल की उम्र हुई तो 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा की रुख़्सती हुई। 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा बालिग़ हो गई, रुख़्सती हो गई। लोगों ने बड़ी बातें कही। मुस्तशरिकीन यूरोप ने, यूरोप के ईसाई मुअर्रिख़ीन ने, यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया। इस्लाम पर सबसे बड़ा एतराज़ यहूदियों की तरफ से पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के ज़म्न में आता है और इसमें से भी सबसे बड़ा एतराज़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के निकाह के मौके पर आता है। तो मुझे एक मुस्तशरिक मार्टन मिला। मैंने उससे कहा, तुम्हारा एतराज़ सबसे बड़ा है कि आयशा सिद्दीक़ा का निकाह पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। थोड़ी उम्र में, 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई। मैंने कहा, वो तो 9 साल की उम्र में चली गई, अल्लाह की वही का मामला था। ये 8.5 साल की लड़की, अंग्रेज़ी अखबार में लिखा था कि 8.5 साल की लड़की का फ़लाँ आदमी के साथ निकाह हो गया। मैंने कहा कि तुम 1400 साल से, 1000 साल से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ कर रहे हो, आज तुम्हारे घर से इस एतराज़ का जवाब मिल गया।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई, 9 साल की उम्र में आई। इसमें बेशुमार हिकमतें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। अकाबिर ने एक एक हिकमत को लिखा है। उलमा कहते हैं कि आधा दीन सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से दुनिया तक पहुँचा, आधा दीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से दुनिया तक पहुँचा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से आधा दीन कैसे पहुँचा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से आधी ज़िंदगी कैसे आई, क्यों कर आई? तवज्जो करें कि 10 औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेवा आई हैं। बेवा औरत दुखों वाली होती है, परेशानियों वाली होती है। अगर वो ज़हीन भी हो तो उसकी ज़हानत पर पर्दे पड़ जाते हैं। 10 औरतें बेवा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गई। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पूरी कायनात के लिए किताब बनना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा कौम की अमानत था। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातों की तारीकी कौम की अमानत थी। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवेरा कौम की अमानत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहे सहरगाही कौम की अमानत थी। मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे कौम की अमानत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना कौम की अमानत था। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कौम की अमानत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते कैसे थे, ये कौम की अमानत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते कैसे थे, ये कौम बातें अमानत थी। ये सब बातें बैक वक्त कोई बेवा औरत नहीं याद कर सकती थी, कोई दुखों वाली औरत याद नहीं कर सकती थी। अल्लाह की मशीयत में एक ऐसी लड़की को रखा गया जो बेवा न हो बल्कि तरोताज़ा हो, ज़हीन हो, ताजगी वाली हो। उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेजा जाए ताकि वो पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी को अपने सीने के टेप में महफूज कर ले, रिकॉर्ड कर ले। क़यामत की सुबह तक आने वाली माओं के लिए ख़जाना दे दे, बेटियों के लिए ख़जाना दे दे, बहनों के लिए ख़जाना दे दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आधा दीन सहाबाए कराम से आया, आधा दीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से आया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम में अपने तख्ते खिलाफत पर एक दिन किसी लड़के से पूछा कि बताओ रोए ज़मीन का सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो उसने कहा आप हैं। अमीर मुआविया ने उसके मुंह पर तमाचा मारा कि तू मेरी खुशामद करता है। उसने कहा अगर सच्ची बात पूछते हो तो रोए ज़मीन की सबसे बड़ी आलमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अमीर मुआविया ने कहा तूने अब सच कहा, आयशा सिद्दीक़ा बड़ी आलमा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के इल्म के वाक़यात, फ़िक़्ह के वाक़यात, उसूल के वाक़यात, हदीस के फ़हम के वाक़यात बेशुमार हैं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़िक़्ह की, हदीस की फ़हमी की और उनकी तफ़सीरी नकात लिखे हैं। पूरी ज़िंदगी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कैसे गुज़री है। 9 साल की उम्र में आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। 19 साल की उम्र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बेवा हो गई। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और 19 साल के बाद 48 साल तक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मत में मुकीम रही। 48 साल मेरी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने बेवगी का वक्त पाया। ये बेवगी का वक्त कैसे पाया? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पूरी ज़िंदगी की किताब को देखो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं रात की तारीकी में अपनी खाला के पास जाता। मैं क्या देखता हूँ कि मेरी खाला सजदे में पड़ी हैं। कभी मैं तहज्जुद के वक्त जाता तो मेरी खाला सजदे में पड़ी हैं। एक दिन आधी रात
के वक्त में आया तो क्या देखता हूँ कि मेरी खाला क़याम में है। मैंने कोई बात करनी थी, मैं थोड़ी देर के बाद आया, देखा तो खाला रकू में है। थोड़ी देर के बाद फिर आया, सजदे में है। सजदे में इतना वक्त गुजारा, तहज्जुद का वक्त हो गया। थोड़ी देर और गुजरी, खाला ने सलाम फेरा। मैं करीब आया, मैंने कहा खाला क्या करती हैं? सारी रात मुसल्ले पर गुजारती हैं। तो मेरी खाला ने रो कर कहा, ए मेरे प्यारे भांजे, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात रोया करते थे, सारी रात मुसल्ले पर होते थे। मैंने एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो आखिरी पैगंबर हैं, आप तो ताजदारे रिसालत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पे क्यों वर्म आ गया? सारी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहते हैं। तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तेरी बात ठीक है, मैं बख्शा हुआ हूँ, लेकिन क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूँ? क्या मैं उस खुदा का शुक्र अदा न करूँ जिसने यतीम को खातमुल अंबिया बना दिया? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने ये भी देखा कि मेरी खाला के घर में खजूरों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन मेरी खाला इतनी फ़याज़ हैं कि सूरज गुरूब होने से पहले सारी खजूरें फ़कीरों में बाँट दी, कोई चीज़ घर में ना रखी। जब रोज़े की इफ्तारी का वक्त आया तो अपने ग़ुलाम से कहा कि इफ्तारी के लिए कुछ खजूरें बचाई हैं। उसने कहा, ये तो मुझे याद नहीं रहा था, तो घर में खजूरें इफ्तारी की मौजूदगी में नहीं हैं। सारा सामान खैरात कर दिया। 600 बकरियां हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक दिन में खैरात की हैं। सारी रात मुसल्ले पे वक्त गुजारा। इल्म इतना है कि पहाड़ों से बुलंद, अमल इतना है कि दरियाओं से ज़्यादा वसअत वाला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सारी रात रोई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सारा दिन अल्लाह के हुजूर रोती रही। 48 साल तक इल्म व फ़ज़ल के दरिया बहा दिए। फ़ारूक आज़म कहते हैं कि जब कोई मसला किसी को नहीं आता था तो सब लोग मिलकर हज़रत आयशा की सिद्दीक़ा के दरवाज़े पर जाते। चंद लम्हों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मसला हल कर देती। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की मिसाल कोई नहीं। अम्मा फरमाती हैं कि लोगों, पूरी दुनिया की औरतों में 10 बातों में मुझे फ़जीलत हासिल है। जो 10 बातें मेरे अंदर अल्लाह ने रखी हैं वो दुनिया में किसी औरत को नहीं दी। 10 बातों में पूरी कायनात की औरतों में फ़जीलत रखती थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं वो औरत हूँ कि कंवारी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई। ये फ़जीलत किसी और को नहीं मिली। अम्मा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि मैं जब पानी पीती किसी बर्तन में तो मैं जिस जगह मुँह लगाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर मुँह लगाकर पानी पीते। अम्मा फरमाती हैं कि मैं वो औरत हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मिसवाक मांगी और फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा मिसवाक चबा कर दो। मैंने मिसवाक चबाई। मेरी नरम की हुई मिसवाक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चबाया। अम्मा फरमाती हैं कि मैं वो औरत हूँ जिसके दुपट्टे को जंगे बदर में इस्लाम का परचम बनाया गया। अम्मा फरमाती हैं कि मैं वो औरत हूँ जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अल्लाह, मेरी 11 बीवियाँ हैं, 11 बीवियों में सब औरतों के साथ मैं मसावी सलूक करता हूँ, लेकिन तबाई तौर पर मुझे आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत है। मैं इस मोहब्बत के बारे में तुझसे सवाल करता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया था, ऐ पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज़ तेरे इख्तियार में नहीं है उसके लिए कोई हर्ज नहीं। तो आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबाई तौर पर मोहब्बत ज़्यादा थी।
अम्मा फरमाती हैं कि बीमारी के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आए। सबसे ज़्यादा क़याम मेरे हुजरे में किया। अम्मा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मेरे हुजरे में हुई। अम्मा फरमाती हैं कि आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में मौजूद हैं। अम्मा फरमाती हैं कि मैं वो औरत हूँ जिस औरत की वजह से तयम्मुम की आयतें उतरी। अम्मा फरमाती हैं कि मैं वो औरत हूँ जिस पर तोहमत लगी तो मेरी सफाई में 17 आयात कुरान की उतरी। आयशा है, अम्मा आयशा है। तवज्जो करें, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का आपस में मुकालमा हुआ, लेकिन इस मुकालमे को देखें कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हज़रत फ़ातिमा से 6 साल उम्र में छोटी थी। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 6 साल बड़ी थी। हज़रत फ़ातिमा की हैसियत बेटी की थी, आयशा सिद्दीक़ा की हैसियत माँ की थी। उम्र में छोटी हो या बड़ी, लेकिन आपस में बेतकल्लुफ़ी थी। एक दिन हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि आयशा, बेशक तू मेरी माँ है, लेकिन ये याद रखो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा हूँ। मैं पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर गोशा हूँ। मेरी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गर्दिश कर रहा है। तो अम्मा ने फरमाया, फ़ातिमा, बात तेरी ठीक है कि तेरी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गर्दिश कर रहा है और मेरी रगों में खून अबू बकर का गर्दिश कर रहा है। ये बात ठीक है, मर्तबा तेरा ऊंचा होगा। तेरे लिए अहादीस आई हैं, फजीलतें आई हैं। तू तो पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर गोशा भी है। तेरे लिए हुजूर ने ये भी फरमा दिया। लेकिन फ़ातिमा, मेरी फ़जीलत भी कम नहीं है। तू नहीं जानती कि कुरान की आयत मेरी शान में उतरी हैं। तवज्जो करें, हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा हूँ। तुम नहीं जानती कि लोग कहते हैं फ़ातिमा चलती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते हैं। फ़ातिमा के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे। फ़ातिमा नबी के दरवाज़े पर आती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो जाते। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर पर फ़ातिमा को बिठाते। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फ़ातिमा, तेरी रगों में खून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्दिश कर रहा है। अम्मा ने फरमाया, बातें सारी ठीक हैं, लेकिन उसी पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके वालिद ने, कायनात के वाली ने ये फरमाया था कि क़यामत का दिन होगा, हर औरत अपने खामद के साथ जन्नत में जाएगी। या फ़ातिमा, क़यामत का दिन होगा, तेरी उंगली अली के हाथ में होगी, मेरी उंगली मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से 3000 के करीब अहादीस मरवी हैं और हज़रत आयशा से जो मसाइल अख़ज़ किए गए उनकी तादाद 50,000 से भी ज़्यादा है। बहुत सारी बातें हैं, एक एक बात नकल नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहती हूँ। तक़वे में आयशा बेमिसाल हैं, तहारत में हज़रत आयशा बेमिसाल हैं, अज़मत में हज़रत आयशा बेमिसाल हैं, बुलंदी में आयशा बेमिसाल हैं, इल्म में हज़रत आयशा बेमिसाल हैं, अमल में हज़रत आयशा बेमिसाल हैं, तहज्जुद में हज़रत आयशा बेमिसाल हैं, लिल्लाहियत में आयशा बेमिसाल हैं, आयशा तक़द्दुस में बेमिसाल हैं। मैं कहती हूँ सारी बातों को एक तरफ रखें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है। सारी बातें एक तरफ, नमाज तो और लोग भी पढ़ते हैं, रोज़ा तो और भी रखते हैं, सखावत तो और भी करते हैं और हया तो हर जगह मौजूद है। लेकिन मुझे बताओ कि ये बात किसी और में तो नहीं है कि आयशा सिद्दीक़ा मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है।
आयशा सिद्दीक़ा मेरे पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत है। और आपको एक और बात बताऊं कि सिवाय आयशा सिद्दीक़ा के बिस्तर के किसी और बीवी के बिस्तर पर वही नहीं आई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बिस्तर पर वही आई और किसी बीवी के बिस्तर पर वही नहीं आई। ये बड़ा एजाज़ है। इसकी वजूहात क्या है वो आप जानते हैं कि हज़रत आयशा कंवारी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जो बिस्तर था वो किसी और का बिस्तर कभी नहीं रहा, इसीलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बिस्तर पर वही आई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, उनकी अज़मतें बेमिसाल हैं। कुरान पाक में 2 वाक़यात हज़रत आयशा से मंसूब हैं जिन्हें बड़ी तफ़सील से अल्लाह ने ज़िक्र फ़रमाया, उन्हीं का मैं ज़िक्र करती हूँ, वक्त ज़्यादा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी जंग में तशरीफ़ ले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि अपनी 1 या 2 बीवियों को ज़रूर साथ ले जाते और किसी बीवी को साथ ले जाना है ये फ़ैसला किया जाता और तमाम बीवियों के नामों की कुरान अंदाज़ी फरमाते। जिस बीवी के नाम कुरान निकलता उसे साथ ले जाते। 2 जंगें ऐसी थी कि जिनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का नाम निकला, एक ग़ज़वा बनी मुस्तलक और एक ग़ज़वा ज़ातुर रिका। बनी मुस्तलक एक कबीले का नाम है जो जगह से मंसूब था और ज़ातुर रिका अरबी ज़बान में उस ग़ज़वे को कहते हैं। रिका अरबी में टाकी को कहते हैं, कपड़े की टाकी के सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के पाँव के जूते टूट गए और उन्होंने पाँव के साथ टाकियाँ बांध ली थी, इसीलिए उसको ग़ज़वा ज़ातुर रिका कहा जाता है। इन दोनों ग़ज़वों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हुज़ूर के हमरा थी। ये जो ग़ज़वा ज़ातुर रिका था ये पहले पेश आया और इस ग़ज़वे में तकरीबन 700 सहाबी पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे और बाद में कुछ लोग रास्ते में कबाइल की शक्ल में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिले। मदीना मुनव्वरा से जब आप चले, मदीना से बाहर जाकर एक जगह आती है, उसका नाम है जुर्फ़। उस जुर्फ़ का ज़िक्र हदीस में बहुत सी जगहों में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर पड़ाव डाला और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का वज़ू था। मदीना से चले थे, ओहद के आगे से नमाज इशा पहले अदा कर ली और जुर्फ़ में जाकर क़याम किया, लेकिन जहाँ क़याम किया वहाँ पानी नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का क़याम वहाँ फरमाया। फ़ैसला ये हुआ कि नमाज तहज्जुद के वक्त यहाँ से चलेंगे और अगली मंजिल पर पानी है वहाँ वज़ू करेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक तहज्जुद के वक्त रवानगी के वक्त हज़रत आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़याम गाह में लेटी हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द अत्थर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के जिस्म के साथ लगा हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत आयशा नहीं जागती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत नहीं की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को नहीं जगाया। लेकिन इधर सहाबाए कराम की कतारें लगी हुई हैं, लोग कजाओं में बैठे हुए हैं और रवानगी के लिए तैयार हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की नींद की वजह से सारा काफ़िला रुक गया। ये सूरत जब सिद्दीक़ अकबर ने देखी कि आयशा सिद्दीक़ा की वजह से सारे लोग रुक गए और थोड़ी देर और गुजरी तो यहाँ नमाज फ़जर का वक्त हो गया और नमाज फ़जर का वक्त अगर हो गया तो यहाँ पानी नहीं है, नमाज कैसे पढ़ेंगे, नमाज फ़जर ज़ाया हो जाएगी, पानी अगली मंजिल पर है। तो सिद्दीक़ अकबर को गुस्सा आया हज़रत आयशा पर। आयशा सिद्दीक़ की बेटी है और गुस्सा करने में कोई हर्ज भी नहीं था, कोई गुनाह भी नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गुस्से के आलम में उस खैमे में आए जहाँ आयशा सिद्दीक़ा लेटी हुई थी। आकर आयशा को जगाना चाहा, वो जब नहीं जागी तो जल्दी जल्दी उस अंगूठे
का चौका हज़रत आयशा की कमर में मारा और कहा, तू जागती क्यों नहीं? तेरी वजह से सारा काफिला परेशान है। हज़रत आयशा की कमर पर जब चौका लगा तो अम्मा को बड़ी तकलीफ़ हुई। तो चौका आयशा को लगा लेकिन सारा अर्श हिल गया। ये कुरान पाक में वाक़िया है। तवज्जो करें, बुखारी शरीफ में है कि हज़रत आयशा की कमर पर चौका लगाया वालिद मुकर्रम ने, और वालिद का ये चौका लगाना कोई ऐब नहीं था, कोई कुफ्र नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला के अर्श को उसकी चौके ने हिला दिया। बात तो यही थी ना कि यहाँ पानी नहीं था और तकलीफ़ आयशा को इसी वजह से हुई। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जल्दी कर कुरान की ये आयत ले जा। फ़इन लम तजिदू मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन। सहाबियों, अगर तुम आज के बाद पानी कहीं ना पाओ तो तयम्मुम कर लिया करो। कुरान जिब्राइल अमीन पैगंबर पर लाए उसी जगह और अल्लाह ने उसी उम्मत को ये नेमत बख्शी। ज़ाब्ता शरीयत ये था कि नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। इस ज़ाब्ते को अल्लाह ने तब्दील कर दिया। आयशा, तेरा वो तकद्दुस है कि अल्लाह ने शरीयत को तब्दील कर दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का ज़ाब्ता आयशा सिद्दीक़ा की वजह से बदल गया। जब कुरान की आयत उतरी तो एक सहाबी ने बरसरे आम कह दिया, ऐलान करके कहा, ए अबू बकर की औलाद, ये कोई तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। क़यामत की सुबह तक आने वाली औलिया अल्लाह को, इंसानों को अल्लाह ने तयम्मुम की नेमत आयशा सिद्दीक़ा के तकद्दुस की वजह से अता की है। ए अबू बकर की औलाद, इस्लाम में ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है कि एक आयशा की वजह से मुसलमानों, मुझे बताओ कि वालिद अबू बकर जो उंगली लगाता है तो अर्श से अल्लाह ताला ज़ाब्ता बदल देता है। आज आयशा को तवाइफ लिखा जाए कि हम खामोश हो जाएं। आज आयशा सिद्दीक़ा को कोई आदमी मुनाफ़िका लिखे और कोई आदमी नऊज़ बिल्लाह फ़ाहिशा लिखे। अर्श पे कुरान कहता है कि आयशा की कमर पे बाप ने एक उंगली लगाई। अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का ज़ाब्ता बदल दिया और आयशा का लिहाज करके पूरी उम्मत को तयम्मुम की नेमत से सरफराज कर दिया। ये वो नेमत इलाही है जो परवरदिगार से अम्मा आयशा यानी पूरी उम्मत की माँ आयशा सिद्दीक़ा के कदमों की वजह से अता हुई। आयशा का तहफ़्फ़ुज़, आयशा की नामूस का तहफ़्फ़ुज़, आयशा की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ पूरी उम्मत का फ़रीज़ा है, क्योंकि आयशा सिद्दीक़ की बेटी होती तो बात और थी। आयशा मेरे पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है। आयशा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मताए हयात है। आयशा मेरे पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकद्दुस है। आयशा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत है। आयशा मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी है। ये था ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा और एक है ग़ज़वा बनी मुस्तलक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वे पर जाने से पहले कुरान अंदाज़ी फ़रमाई तो हज़रत आयशा का नाम निकल आया। तो एक ऊँट के कजावे पर अम्मा का बिस्तर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर वहाँ से रवाना हुए। बनी मुस्तलक में आपने चंद दिन गुजारे। दुश्मन भाग गया। जब आप वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला। चटियल मैदान था, चांद की चांदनी थी। थोड़ी देर पड़ाव डाला कज़ाए हाजत वगैरह के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अपने कजावे से नीचे उतरी। सारा लश्कर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का उतरा हुआ है। लोग अपनी अपनी ज़रूरियात और कज़ाए हाजत वगैरह के लिए इधर उधर चले गए तो अम्मा एक तरफ को चली गई कज़ाए हाजत के लिए। वहाँ पहुँची तो उसमें उलमा का इख्तलाफ भी है रिवायात में कि तरीक़ार क्या था। वहाँ पहुँची तो ताख़ीर हुई हार गुम हो जाने की वजह से। वहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हार गुम हो गया और आप हार तलाश करती रहीं। इसी वजह से ज़रा देर हो गई। इतनी देर हो गई कि काफ़िला वहाँ से चल पड़ा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का जिस्म दुबला पतला छोटे कद का था। इसी बुनियाद पर जिन्होंने कजावा उठा
उठाया, उन्हें पता ना चला कि अम्मा इसमें मौजूद हैं या नहीं। उन्होंने समझा कि अम्मा मौजूद हैं, कजावा ऊँट पर रखा और चल दिए। चाँद की चाँदनी है, ये कोई छोटी सी बात तो नहीं थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तन्हा उस जंगल में रह गई। चादर उनके पास थी, वो ज़मीन पे बिछाई, वहीं उसी जगह पर चादर आधी नीचे लेकर और आधी ऊपर लेकर वहीं लेट गई और इस नीयत से लेटी कि काफ़िले वालों को कुछ दूर जाकर पता चलेगा और इसी जगह पर मेरी तलाश के लिए आएंगे। इस नीयत से लेट गई। एक सहाबी थे, उनका नाम था सफ़ान बिन मुअत्तल, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी ड्यूटी थी कि तुमने लश्कर से 2-3 मील पीछे रहना है ताकि लश्कर की कोई गिरी पड़ी चीज़ हो तो उठा लाओ। ये वहाँ रिवाज था उस ज़माने में कि कोई चीज़ पीछे रह गई है तो उसको उठाओ। हज़रत सफ़ान बिन मुअत्तल अपनी सवारी पर आ रहे हैं तो चाँद की चाँदनी में दूर से उन्होंने देखा कि कोई सफ़ेद कपड़ा नज़र आ रहा है। उन्होंने समझा कि कोई सामान पड़ा है। करीब आए तो उन्होंने आवाज़ दी, क्या है, क्या बात है, कौन है? तो हरकत हुई। उन्होंने समझा कोई आदमी है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने चेहरे से कपड़ा हटाया। फौरी तौर पर अचानक तो उनकी नज़र हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर पड़ी। पर्दे की आयतें उतरने से पहले, पर्दे की आयतें उतर चुकी थी, वो हज़रत आयशा को देख चुके थे। इसीलिए जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का चेहरा देखा तो उनकी ज़ुबान से सिर्फ़ एक कलमा निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, के रात की तारीकी है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा यहाँ अकेली कैसे? अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी में सफ़ान बिन मुअत्तल जैसा पाकबाज़ इंसान नहीं देखा कि जवान औरत, रात का वक्त है, तारीकी है। और अम्मा फरमाती हैं कि इन्ना लिल्लाह कहने के बाद वो ऊँट मेरे करीब बिठा दिया और ये भी नहीं कहा कि सवार हो जाओ, कोई लफ्ज़ नहीं कहा, मेरे करीब ऊँट बिठाया। मैं समझ गई कि मुझे बिठाने के लिए है। मैं गजावे पर सवार हो गई और बाद में उसकी महार पकड़ी चल पड़े। सारी रात काफिला वो चलता रहा, जितना भी हिस्सा रात का बाकी था। सुबह सूरज चढ़ा तो 10 बजे का वक्त होगा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हमें दूर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर नज़र आया। जिस जगह पर उन्होंने पड़ाव डाला था, लश्कर देखा, करीब हो गए। लश्कर में पहुँचे, मदीना नहीं अभी आया था तो हज़रत सफ़ान ने ऊँट को बिठा दिया। मैं अपने कजावे से नीचे उतरी, उतर कर अपने कजावे में जो मेरा ऊँट था उसमें चली गई। अम्मा फरमाती हैं, उसके अलावा वहाँ कोई बात नहीं हुई। मदीना पहुँच गए। यहाँ कोई वाक़या पेश नहीं आया। यहाँ पर किसी ने नहीं पूछा या किसी को पता नहीं चला कि क्या बात थी। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे, एक दिन गुज़र गया। अगले दिन शाम का वक्त है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा क़ज़ाए हाजत के लिए घर से बाहर निकली। जब बाहर खेतों में पहुंची तो एक नौकरानी जिसका नाम उम्मे मिस्ताह है, उम्मे मिस्ताह का मानी है मिस्ताह की माँ। मिस्ताह एक सहाबी है, उनकी अम्मा साथ हैं तो उनका पाँव फिसला तो उन्होंने कहा कि मिस्ताह तुम पर हलाकत हो। मिस्ताह के बारे में बद्दुआ की, माँ ने बद्दुआ की। इसी बद्दुआ पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि मिस्ताह तो तेरा लड़का है और बदरैन में से है, इसके लिए तो क्यों बद्दुआ करती है? उम्मे मिस्ताह ने कहा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तो बड़ी भोली भाली औरत है, तुझे नहीं पता कि जो लोग तुम पर तोहमत लगा रहे हैं उनमें ये मेरा बेटा भी शामिल है। तो मैं इसी ख्याल में जा रही थी कि तोहमत में मेरा बेटा क्यों शामिल है, लेकिन मेरा पाँव फिसला इसलिए मैं उसके लिए बद्दुआ कर रही थी तो अम्मा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अम्मा कहती है कि मुझे क़ज़ाए हाजत भूल गई और मैं वापस आ गई। अब आप बताएं, देखें कि मंज़र क्या होगा। सारी दुनिया के सरदार की बेटी, पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी
अम्मा फरमाती हैं कि मुझे क़ज़ाए हाजत भूल गई। मैं घर गई तो मैंने महसूस किया कि कल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में मेरे लिए वो निगाहे महर व मोहब्बत नहीं रही जो पहले होती थी। मैंने महसूस किया कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस वाक़े का इल्म हो गया। क्या इल्ज़ाम था, तोहमत क्या थी? रात की तारीकी में सफ़वान बिन मुअत्तल के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आई। नाऊज़ बिल्लाह, उसका दामन ठीक नहीं है। मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई। पीछे जो आयत है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुन मिनकुम ला तहसबूहु शर्रुल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम, कि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है, तोहमत लगाई है, उस्बतुन मिनकुम, वो गिरोह तुम में से है, ला तहसबूहु शर्रुल लकुम, उसको ए पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा न समझो, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि ये तोहमत आयशा सिद्दीक़ा के हक़ में इसका नतीजा निकलेगा और वो सही निकलेगा। लिकुल्लि इम्रिन मिन्हुम मक्तसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किबरहू, इस किबर से मुराद अब्दुल्ला बिन उबई है, ये सरदार है मुनाफिकीन का। इसका ज़िक्र इस आयत में मौजूद है और कुरान मजीद ने इसके लिए बड़े दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दी है। ये है इस आयत का मफ़हूम। 1-2 दिन गुज़र गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि 2 दिन के बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दें, मैं अपने मैके घर चली जाऊँ। तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इजाज़त मांगूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त इजाज़त दें। मैं इजाज़त मांगती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, नहीं, क्या काम है तुम्हें, घर में ठहर जाओ यहीं। ये ताल्लुक़ और मोहब्बत की बात थी। लेकिन आज मैंने इजाज़त मांगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा फरमा दिया, जाओ। जब पहली मर्तबा मेरे रसूल ने इजाज़त दी तो मेरी चीख निकल गई कि मोहब्बत रसूल का वो अंदाज़ नहीं रहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी थी। मैं घर से निकली, मैं अपने मैके घर चली गई और मैंने जाकर अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे में दाखिल हुई तो मैंने क्या देखा कि मेरे वालिद साहब चारपाई पे बैठे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू जारी हैं और मेरी वालदा मुसल्ले पर है, वो भी रो रही हैं। मेरे वालिद ने पूछा, कैसे आई हो? मैंने कहा, मैं परेशानी की वजह से आई हूँ। मैंने पूछा, क्या अब्बा जान आप क्यों परेशान हैं? फरमाया, आयशा, परेशानी हमारी तो कोई नहीं, तेरी वजह से परेशानी है। क्या परेशानी है? कि सारे मदीने के अंदर कोहराम मच गया। मदीने की गलियों में लोग कह रहे हैं कि आयशा सिद्दीक़ा का दामन ठीक नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, आयशा सिद्दीक़ा का दामन दागदार हो गया। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का अबू बकर अपने घर से नहीं निकलते। सहाबा परेशान हो गए। मदीने की गलियां वीरान हो गई। लोगों में क़यामत बर्पा हो गई। कई दिन गुजरने के बाद अबू बकर ने आयशा से कहा कि आयशा, अब तो तेरा बाप मदीने की गलियों में निकल भी नहीं सकता। लोग कहते हैं कि ये है अबू बकर जिसकी बेटी पे तोहमत लगी है। आयशा, मैं क्या करूं? हज़रत आयशा अपने मकान के अंदर वाले कमरे में मुसल्ले पे बैठी रो रही हैं। 1-2 दिन गुजर गए तो 2-3 दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खटखटाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, बताओ आयशा कहाँ है? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि जिस दिन से आयशा आई है वो तो अपने उसी हुजरे में मौजूद है, वो तो एक मर्तबा भी बाहर नहीं निकली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदिर तशरीफ़ ले गए जहाँ हज़रत आयशा बैठी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई। इस तरह इन अल्फाज को बुखारी शरीफ में नकल किया गया। हुजूर ने फरमाया, आयशा, अगर वाकई तेरा दामन दागदार हो गया है तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, मैं भी तेरे लिए माफ़ी मांग लूँगा। अम्मा फरमाती हैं, मेरी चीख निकल गई कि मेरी ज़ुबान पे वो लफ्ज़ जारी हो गए कि मैंने कहा, आज मेरी मिसाल उस यूसुफ के बाप की है। मैं अपने उस दुख में यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप का नाम भूल गई, जिनका नाम याकूब अलैहिस्सलाम था, जिन पर दुख और परेशानी बेटे की आई। उन्होंने कहा था, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मेरा दुख अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आयशा ये कहे कि उसका दामन दागदार है तो ये हकीकत के ख़िलाफ़ है। अगर मैं कहूँ कि मैं पाक साफ़ हूँ तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चले गए। अम्मा रोती रहीं। अम्मा से वालिद ने पूछा, क्या करती है? तो फरमाया, हाय, कोर्ट नाराज़ हो गया, सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हो गया, मैं अपील कर दूँगी। परवरदिगार के दरवाज़े पर अपील कर छोड़ी। सजदे में रोती रही, सारी रात रोती रही, खाना पीना बंद हो चुका। भाई मुसल्ले पे कहती है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर ना होती, मैं तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त ना होती। आज जो मर्ज़ी मुझे दुनिया कहती, लेकिन आज ऐ अल्लाह, मैं वो आयशा हूँ कि दुनिया क़यामत तक क्या कहेगी, कि यहूदी क्या कहेंगे, ईसाई क्या कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर कैसे दागदार हो गई। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरी सफाइयाँ देने वाला कोई नहीं। आयशा सिद्दीक़ा ने रोकर ये भी कहा, ऐ अल्लाह, मैं वो आयशा हूँ जो तेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हूँ। एक वक्त वो था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगती है तो अल्लाह ने 3 महीने के बच्चे से गवाही दिलवाई। कुरान कहता है, हज़रत आयशा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह, वो वक्त भी आया है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी थी तो 1 महीने का बच्चा पंगूड़े में बोल उठा कि उसने मरियम की सफाई दे दी। मरियम पे तोहमत लगी, सफाई बच्चे ने दे दी। और जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो उस वक्त भी सफाई 3 महीने के बच्चे ने दी। ऐ अल्लाह, मैं क्या करूं, मेरी सफाई कौन सा बच्चा दे। ऐ अल्लाह, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हूँ। आज तेरे सिवा मेरी इज़्ज़त का रखवाला कोई नहीं, मेरी इज़्ज़त के पर खर्चे करने वाला और ऐलान करने वाला कोई नहीं। ऐ अल्लाह, मैं बालिग हुई तो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मेरी तो नज़र भी बलूगत के बाद तेरे पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी है। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा है। अल्लाह, क्या मैं वो आयशा नहीं हूँ कि जिसके बिस्तर पर तेरा जिब्राइल कुरान लेकर आता था। आज मेरा दामन मदीने की गलियों में दागदार हो गया है, तेरे सिवा सफाई देने वाला कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में मस्जिद नबवी में पहुँचे तो चूँकि मदीना में लोग इतनी बातें कर रहे थे कि पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मदीना में ऐलान कर दिया कि लोगों आओ, आज मैं आयशा के बारे में फ़ैसला करता हूँ। सहाबाए कराम मस्जिद में जमा हो गए, सैकड़ों सहाबाए कराम आ गए। हुजूर ने पूछा, बताओ आयशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहकीक करें। किस से तहकीक करूँ? पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहने वालों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमुल गैब होता है। आज पता चल गया कि गैब के ख़ज़ाने अल्लाह के पास हैं। नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख क्यों हुआ? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम गैब था, गैब के ख़ज़ाने अल्लाह के सिवा किसी और के पास नहीं हैं। एक सहाबी ने कहा कि तहकीक करें। कैसे तहकीक करें? उसने कहा कि हज़रत आयशा की नौकरानी छोटी बच्ची जिसका नाम बरीरा है, उसको बुलाएं। बरीरा, तेरे पाँव की खाक पे कुर्बान जाऊँ, आज तू सफाई देने के लिए आयशा सिद्दीक़ा के
सहाबा के पास आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया बरीरा को, पूछा, बरीरा, आयशा सिद्दीक़ा के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तूने आयशा को कैसा पाया? बरीरा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने अरसे से मैं यहाँ हूँ मैंने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा में एक गलती देखी है और कोई नहीं देखी। गलती ये है कि बकरी आकर जब आटा खा जाती है तो आयशा सिद्दीक़ा को पता नहीं चलता। इसके अलावा हज़रत आयशा के दामन पर कोई दाग मैंने नहीं देखा। एक और सहाबी हज़रत सलमान खड़े हो गए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा के बारे में कुछ और सोचें, कुछ और वक्त गुजारें, पूछ गूछ करें। हज़रत अली ने फरमाया कि औरतें तो और भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत हैं। एक औरत पर तोहमत लग गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़ दें और कोई औरत ले लें, किसी और से निकाह कर लें। ये बातें हुई, लेकिन इस सारी गुफ्तगू के बाद मस्जिद के आखिर में जूतों के पास फारूक आज़म बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, तुम नहीं बोलते, खड़े हो जाओ। फारूक आज़म खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ख्याल है तुम्हारा उमर मेरी आयशा के बारे में? तो हज़रत उमर ने बड़ी अजीब बात कही। फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा सिद्दीक़ा के साथ आपका निकाह हमने किया था या अल्लाह ने किया था? कहाँ हुआ था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा के साथ मेरा निकाह अर्श पर हुआ था। तो फारूक आज़म ने फरमाया कि बात ख़त्म हो गई। जो खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर गलत औरत नहीं आने देगा। हुजूर ने फरमाया, तोहमत लग गई है आयशा सिद्दीक़ा पर, सफाई का क्या तरीका हो? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपकी रहनुमाई हर बात में अल्लाह ताला करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा का मामला परवरदिगार आलम के सुपुर्द कर दें। अज़मत फ़ारूक आज़म और आप हज़रत आयशा के बारे में अल्लाह की वही का इंतज़ार करें। जब ये बात फ़ारूक आज़म ने कही, हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक उठा। फरमाया, पैगम्बर ने, जज़ाकल्लाह इब्ने ख़त्ताब, अल्लाह तुझे बेहतर बदला दे, तूने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की गर्दानी को दूर कर दिया। पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद मैं अल्लाह की वही का इंतज़ार करूँगा। ये बात करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधे सिद्दीक़ अकबर के घर गए, जाकर अबू बकर के पास बैठ गए और ये सारे वाक़यात बयान किए कि लोगों ने इस तरह कहा, अब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं हूँ, अब मैंने आयशा का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। अबू बकर वहाँ बैठे हैं और उस चटाई पर हज़रत उम्मे रुमान, हज़रत आयशा की वालदा भी बैठी हैं, कुछ औरतें और भी बैठी हैं। अबू बकर फरमाते हैं कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करके फ़ारिग हुए ही थे कि पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर वही के आसार नमूदार हो गए और पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे पसीना आ गया। जब पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे पसीना आया, ये फ़ैसले की घड़ी थी। हम हैरान हो गए, हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं क्या फ़ैसला होता है, क्या ऐलान होता है। ये बड़ा अजीब मंज़र था, अजीब घड़ी थी। हम परेशान हो गए। मेरी बीवी उम्मे रुमान लरसने लगी कि अभी क्या फ़ैसला होता है, लेकिन चंद मिनटों के बाद पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक रहा था। फरमाया, अबू बकर मुबारक को, अल्लाह ने आयशा की सफाई में कुरान की 17 आयतें उतार दी। कुरान ने यह भी कहा
ए पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे तोहमत लगी थी तो आपने एक आदमी के कहने पर उस तोहमत को क्यों मान लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं कहा था कि 4 गवाह लाओ? और फिर कुरान ने यह भी कहा, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। 17 आयतें आयशा सिद्दीक़ा की सफाई में कुरान की उतरी। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो बच्चे बोले, मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो बच्चे बोले। जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पे तोहमत लगी तो ऊँट बोल सकता था, सितारे बोल सकते थे, चाँद बोल सकता था, दरख्त बोल सकते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया आज कोई जानवर नहीं बोलेगा। अगर आयशा सिद्दीक़ा सिर्फ अबू बकर की बेटी होती तो फिर कोई बोलता या ना बोलता, लेकिन आयशा सिद्दीक़ा तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास है, इसीलिए आयशा सिद्दीक़ा के लिए कोई बच्चा या बूढ़ा नहीं बोलेगा, बल्कि मैं परवरदिगार आलम खुद अदालत के कटहरे में आकर आयशा सिद्दीक़ा की सफाई दूंगा। या अल्लाह, आज हमारे अमाल ऐसे कर दे कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अहकाम के अमल की ताबेदारी करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।